वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। ग्रेटर नोएडा के 3 और गांव बनेंगे स्मार्ट विलेज, अथॉरिटी ने जारी किए टेंडर। ग्रेटर नोएडा के 3 और गांव स्मार्ट विलेज बनेंगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने चीरसी, अस्तौली और सिरसा गांव को स्मार्ट बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिए। इन गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने पर 8.27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अथॉरिटी की योजना 1 महीने के अंदर टेंडर की प्रक्रिया पूरी करके कार्य शुरू कराने की है। अथॉरिटी ने पहले चरण में 14 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने का ऐलान किया था। 11 गांवों के लिए टेंडर पहले जारी हो चुके हैं। इन 3 गांवों के साथ ही पहले चरण के सभी टेंडर जारी हो गए। चयन बोर्ड ने पीजीडी के शेष विषयों का जारी किया परिणाम, 274 बने प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी के 23 में से शेष 3 विषयों कला, अर्थशास्त्र और शारीरिक शिक्षा का परिणाम जारी कर दिया। सूबे के एडेड कॉलेजेस को 274 नए प्रवक्ता मिल गए। इसमें अर्थशास्त्र में 171, शारीरिक शिक्षा में 13 और कला में प्रवक्ता के 76 पद हैं। दीपावली से नौकरी की सौगात से मिलने से चयनितों में खुशी की लहर है। इससे पहले चयन बोर्ड ने 3 दिन में 20 विषयों के 2323 पदों का परिणाम जारी किया था। रेलवे ने यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को दी सुविधा, अब सफर होगा और आरामदायक। दिवाली और छठ पर घर जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर बढ़ने लगी है। अगले 1-2 दिनों में भीड़ बढ़ेगी और जिसे संभालना रेल प्रशासन के लिए एक चुनौती है। इसे ध्यान में रखकर रेलवे स्टेशन पर जरूरी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान होने के कुछ देर पहले प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जा रही है। इसके लिए दोनों स्टेशन के बाहर अस्थायी प्रतीक्षालय बनाए गए हैं। इसमें रेल आरक्षण काउंटर सहित यात्रियों को अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यूपीपीएससी ने रीजनल इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित की। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रीजनल इंस्पेक्टर के 28 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया। कमीशन के हालिया नोटिस के मुताबिक ये भर्ती परीक्षा 21 नवंबर 2021 को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जल्द ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि इन पदों के लिए नवंबर 2020 में आवेदन मांगे गए थे। हजारों उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया और उन्हें लंबे समय से भर्ती परीक्षा का इंतजार था। यूपी के 6 लाख किसानों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने दिए 208 करोड़ रुपए। यूपी में बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने अलीगढ़, मऊ और झांसी समेत यूपी के 44 जिलों में बाढ़ और भारी बारिश के चलते हुए नुकसान के लिए किसानों को सहायता राशि दी। यूपी सरकार ने प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा किसानों को 208 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। इसको लेकर सरकार ने अफसरों को किसानों तक सहायता राशि पहुंचाने के निर्देश भी दिए। पिछले दिनों बाढ़ और भारी बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद सरकार ने फसल नुकसान का आकलन कर किसानों के लिए राहत सहायता जारी की। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, जीका वायरस के उपचार और नियंत्रण के लिए उचित प्रबंध करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस के उपचार बचाव के संबंध में अधिकारियों को उचित प्रबंधन का निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। रविवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जीका वायरस के कुछ मामले कानपुर नगर में मिले हैं और इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एवं उपचार का उचित प्रबंध किया जाए। यूपी एसएससी राजस्व लेखपाल भर्ती। यूपी में 7,882 लेखपाल भर्ती के लिए अगले महीने होगी मुख्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए 24 अगस्त 2021 को आयोजित प्रथम चरण की भर्ती परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रिजल्ट पिछले सप्ताह जारी कर दिया गया। पीटी रिजल्ट में सफल अभ्यर्थी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं को क्वालिफाइड हो गए हैं। ग्रुप सी भर्ती के लिए प्रत्येक पद के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा में भाग लेना होगा। खुर्जा रूट पर भी चलेगी रैपिड रेल, अलग से स्टेशन बनाने की नहीं होगी जरूरत। गाजियाबाद हापुड़ खुर्जा मार्ग पर भविष्य में चलने वाली रैपिड रेल गाजियाबाद स्टेशन से ही चलेगी। इस रूट के लिए अलग से स्टेशन की आवश्यकता नहीं होगी। मेरठ तिराहे स्थित स्टेशन पर अभी से ही ज्यादा प्लेटफॉर्म और रेल ट्रैक बिछाए जाएंगे। मेरठ तिराहे पर 26 मीटर की ऊंचाई पर स्टेशन होगा। इस कॉरिडोर का ये 3 मंजिला स्टेशन होगा। इस समय रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर मार्ग पर भी काम शुरू होगा। घर आए मीटर रीडर से भी जमा कर सकेंगे बिजली का बिल। कब शुरू हो रही सुविधा?
लेसा में 3 नवंबर से घरों में मीटर रीडिंग करने वाले मीटर रीडर्स के पास बिजली बिल वसूली का अधिकार होगा। बिजली उपभोक्ता यदि चाहें तो वो मीटर रीडर के माध्यम से अपने बिल का भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सुविधा केंद्र व ऑनलाइन भुगतान की सुविधा पूर्व की भांति उपलब्ध रहेगी। पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने नई एजेंसीज को निर्देश दिए हैं कि मीटर रीडिंग के साथ ही मौके पर बिजली बिल की वसूली की जिम्मेदारी भी निभाएं। शादी के बाद महिलाओं को मतदाता सूची में पता बदलवाना हुआ आसान, करना होगा ये काम। अक्सर महिलाएं विवाह के बाद पति के घर आ जाती हैं। चुनाव के दौरान वोट देने के लिए अपने पिता के घर जाना पड़ता है। उनके लिए विकल्प दिया गया है, नाम संशोधन के फॉर्म में पति लिखकर दे कि ये उनकी पत्नी है तो नया पता दर्ज हो जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा। राजधानी में कुल 1526 मतदान केंद्र, 4018 मतदेय स्थल यानी बूथ हों। इस बार मतदाताओं की सहायता के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्टर सेंटर भी कलेक्ट्रेट के कक्षा संख्या 28A में स्थापित कराया गया है। बिना जुताई किए किसान बोएंगे गेहूं, पराली की समस्या भी खत्म करेगा सुपर सीडर। नई टेक्नोलॉजी के चलते नए उपकरणों से खेती का काम धीरे धीरे आसान किया जा रहा है। इसी बीच किसानों के लिए एक और राहत की खबर है कि अगर खेतों में किसान सुपर सीडर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे लागत कम आएगी लेकिन पैदावार ज्यादा होगी। ये गेहूं बोने का एक सरल और आसान तरीका है। सुपर सीडर का इस्तेमाल करते वक्त किसानों की लागत बहुत कम होगी, या कह सकते हैं कि लागत पर अधिक फायदा होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुपर सीडर के इस्तेमाल से सिंचाई की भी बचत होगी। 56 करोड़ से चमकेगा ग्रेटर नोएडा। किसानों के 6% आबादी पर खर्च होंगे 8.79 करोड़ रुपए। किसानों को 6% आबादी भूखंड देने के लिए प्राधिकरण पुरजोर कोशिश कर रहा है। अलग अलग गांव में स्थित 6% आवासीय भूखंड विकसित करने के लिए प्राधिकरण ने 8.79 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए। सेक्टर 37 में रेसलिंग कोर्ट बनाने के लिए 61 लाख रुपए खर्च होंगे। रेसलर यहां प्रैक्टिस कर सकेंगे। काबुल नदी के जल को लेकर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। गंगा जल के साथ मिलाकर राम जन्मभूमि पर किया जलाभिषेक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राम जन्मभूमि में काबुल नदी के जल को गंगा जल के साथ मिलाकर समर्पित किया। ये जल काबुल की एक बालिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था। प्रधानमंत्री ने इसे राम जन्मभूमि में समर्पित करने के लिए योगी आदित्यनाथ को भेजा। मुख्यमंत्री इसी जल को लेकर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण स्थल पर पूजन अर्चन करते हुए काबुल नदी और गंगा जल को समर्पित किया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने रामलला का दर्शन किया और आरती उतारी। प्रमुख कृषि संस्थानों से खत्म होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कमेटी का गठन। कृषि शिक्षा में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने 4 प्रमुख संस्थानों से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा वापस लेगी। इस क्षेत्र में अन्य सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए 6ठी डीन कमेटी का गठन किया गया है। इन सभी संस्थानों को पूर्ण विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की तर्ज पर काम करना होगा। ग्रेजुएट कक्षाएं शुरू करनी होंगी और दूसरे विषयों से संबद्ध कॉलेजेस को भी जोड़ना होगा। छात्रों का नामांकन बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देनी होगी ताकि कृषि क्षेत्र में मानव संसाधनों की भारी कमी को पूरा किया जा सके। आज से बदल जाएगा रेलवे का बड़ा नियम। टिकट बुक करने से पहले जान ले वरना होगी दिक्कत। अगर आप भी रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। अब टिकट बुक करने से पहले आप इंडियन रेलवे के नए नियम को जान लें। दरअसल आज से इंडियन रेलवे की समय सारणी में बदलाव होने जा रहा है। गौरतलब है कि बीते 2 वर्ष के बाद रेलवे की नई समय सारणी 1 नवंबर से लागू हो रही है। ऐसे में रेल विभाग पूरे जोर शोर से इसकी तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय के बाद बदल रहे रेलवे के समय सारणी में काफी कुछ अलग होगा। आज 1 नवंबर से प्रयागराज मंडल के तमाम रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन के समय में भी बदलाव होगा। त्योहारों में है पैसों की जरूरत लेकिन खाते में है जीरो बैलेंस, तब भी निकाल सकते हैं बैंक से पैसे। त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस दौरान लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है, खासकर नौकरी पेशा लोगों को जिनकी मासिक सैलरी पहले ही खत्म हो जाती है। ऐसे में 1 महीने में अगर ज्यादा त्योहार आ जाएं तो उनको सेलिब्रेट करने में परेशानी होने लगती है। ऐसे में लोग अपनी जान पहचान से उधार लेते हैं, लेकिन नौकरी पेशा लोग चाहें तो उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। वे अपने बैंक से सैलरी ओवरड्राफ्ट से भी पैसों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जयंत चौधरी ने जारी किया घोषणा पत्र। 1 करोड़ नौकरियों और सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। जानिए 22 वादे। यूपी विधानसभा चुनाव के सियासी समर में राष्ट्रीय लोकदल रालोद ने रविवार को अपनी ताल ठोक दी। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लखनऊ के रविंद्रालय हॉल में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को रालोद ने 2022 के 22 संकल्प के तौर पर जनता के बीच जाने का ऐलान किया। किसानों को मिलेगा आलू का 1.5 गुना दाम। गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम। 14 दिन में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
सीएम आवास के जाले और धुएं के धब्बे हटा दो बाबा, सपा सरकार बनने वाली है अखिलेश यादव का योगी पर तंज। दिवाली से ठीक पहले हरदोई दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने माधोगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरदार पटेल के मार्गदर्शन पर चलने को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष ने सभी रियासतों को एक साथ लाने का काम किया। एक भारत बनाने का सबसे ज्यादा श्रेय सरदार पटेल को जाता है। उन्होंने जो सपना देखा था आज उसका आकलन दुनिया के सामने तो करें पाएंगे कि सपना पूरा ही नहीं हुआ। बीजेपी केवल देश को जाति धर्म के नाम पर बांट रही है। एसबीआई ने एफडी पर ब्याज दरें बदली। अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक सावधि जमा में निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। बता दें कि देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने इस प्रकार स्वस्थ खराब जमा भारतीय स्टेट बैंक सावधि जमा पर अपनी समस्या को बदल दिया है। एसबीआई द्वारा एफडी में बदलाव किया गया। ये बदलाव 9 मई 2019 से कुछ समय के लिए है। ब्लॉक की वेबसाइट का आकार 1 से 2 समाप्त हो गया है। पुलिस थानों और डीएम ऑफिस में टेंट लगाएंगे किसान, राकेश टिकैत ने चेताया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से ये मंशा जाहिर कर दी है कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। राकेश टिकैत ने कहा कि अब वे पुलिस थानों और जिला मजिस्ट्रेट्स के कार्यालयों में अपने तंबू लगाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहां टेंट हटाने की कोशिश कर रहा है। राकेश टिकैत पर साक्षी महाराज का पलटवार, बोले सदन नहीं मंडियों में बिकता है अनाज, टिकैत अब डकैत बन गए। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान पर पलटवार किया। साक्षी महाराज ने कहा कि राकेश टिकैत डकैत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि कदन के सामने कोई मंडी नहीं है तो फिर राकेश टिकैत कहां अनाज बेचेंगे। राकेश टिकैत ने कहा था कि मंडी में भाव नहीं मिल रहा इसलिए सांसद में मंडी लगाएंगे। राकेश टिकैत पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य लोग जहां अनाज बेचते हैं राकेश टिकैत भी वहां अनाज बेचें। सपा में शामिल होने वाले विधायकों को मायावती ने कहा बरसाती मेंढक, बोली ये नुकसान ही करेंगे। बसपा के 6 विधायकों की सपा में शामिल होने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालची नेताओं को जनता खूब समझती है, इससे सपा को कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव नजदीक आने पर अब फिर से आए दिन दलबद्दू लोगों की इस पार्टी से उस पार्टी में आने जाने का दौर शुरू हो गया है, किंतु इससे किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं बल्कि इससे उन्हें हानि ही होगी। नेपाल बॉर्डर पर बड़ी सख्ती, भारतीय नागरिकों की एंट्री के लिए नए नियम लागू। काठमांडू जाने वाले भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर नेपाल सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया। दरअसल अब तक बिना किसी रोक-टोक के सड़क मार्ग से सीधे नेपाल प्रवेश करने वाले भारतीयों को रविवार से नेपाल प्रवेश करने पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। नेपाल सरकार के गृह मंत्री बालकृष्ण खांड ने शनिवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए भारतीय नागरिकों के नेपाल प्रवेश में नए नियमों को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रियंका ने सपा बसपा पर बोला हमला, कहा चीनी मिल किसने बंद कराई। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली की। वहां प्रियंका गांधी चंपादेवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित कर रही थीं। प्रियंका गांधी ने भाजपा सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। प्रतिज्ञा रैली में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं हरदोई में अखिलेश यादव ने रथ यात्रा निकाली। आप जानते हैं कि यहां कांग्रेस सरकार के दौरान स्थापित गन्ना मिलों को किसने बंद किया? सपा और बसपा की सरकार ने उन मिलों को बंद कर दिया और वे कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है। यूपी में भूपेश बघेल के दौरे क्यों करा रही है कांग्रेस? इस जाति के वोट साधने का है प्लान। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता के करीब पहुंचने के लिए प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। आज प्रियंका सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर पहुंची। प्रियंका ने गोरखपुर से भाजपा को जमकर ललकारा। उनसे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल ने भी सीएम योगी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें बुलडोजर नाथ बता दिया। सीएम बघेल को कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।